H1 में हमारा जहाँ पे स्ट्रक्चर लास्ट ब्रेकआउट हुआ है, इस जगह से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है लास्ट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं H1 बॉस। H1 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा इस जगह से हुआ है। स्ट्रक्चर लास्ट जो आपका रेजिस्टेंस है वो ये है, सेल साइड में है स्ट्रक्चर, और लास्ट स्पॉट ये है। ठीक है। अब इसी में हम जोन्स की मार्किंग करेंगे कल के लिए। तो मुझे एक प्रीवियस डे हाई, ये हमारा प्रीवियस डे हाई और ये हमारा प्रीवियस डे लो है। तो प्रीवियस डे हाई के बाद मुझे एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है। इस जगह पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्यों मिलेगी? मार्केट जब भी ऊपर जाएगी, अपने स्विंग की लिक्विडिटी तो मार्केट ऑलरेडी पिक कर चुकी है, लेकिन प्रीवियस डे की लिक्विडिटी भी हंट करेगी। करने के बाद एक डाउन साइड पे लंबी मूव आपको मिल सकती है। और इसके बाद हमारे पास ये एक इनडिसीजनल कैंडल है। इस इनडिसीजनल कैंडल से भी आपको सेलिंग मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले ये एक अब एक स्विंग की लिक्विडिटी बन चुकी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लिक्विडिटी तो आपकी होनी ही चाहिए हर जोन से पहले। इसके बाद हम शिफ्ट हो जाते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। ये एक बीपीआर था बेसिकली। ये एक बीपीआर था कंप्लीट यहाँ पे, जहाँ से मार्केट ने मूवमेंट तो दी है आपको। हाँ जी। अगर आपने कल का एनालिसिस मेरा देखा है, तो कल के एनालिसिस में मैंने बताया था कि इस जोन को मार्क कर ले, यहाँ से आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद इस जोन को मार्क कर ले, यहाँ से आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मैंने यहाँ पे एक M5 का जोन, 5 मिनट का जोन यहाँ पे बिल्कुल दिया हुआ था इसी जगह पे, कि यहाँ से मार्केट एक लिक्विडिटी स्वीप करेगी। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आपको सेल साइड मूव मिलेगी। M15 में अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक इनडिसीजनल कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप भी है जो पिक हो चुका है। ये प्रीवियस डे हाई है। इसके बाद ये इनडिसीजनल भी है, और H1 का हमारा यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। तो देखा जाए तो M15 ऑर्डर ब्लॉक प्लस H1 फेयर वैल्यू गैप, इस जोन पे हमारे पास M15 का फेयर वैल्यू गैप है और H1 का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। इस जोन में अगर देखा जाए तो हमारे पास H1 का स्ट्रक्चर लास्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है, और H1 का ही हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। M15 में देखें तो हमारे पास ये एक इनडिसीजनल कैंडल प्लस फेयर वैल्यू गैप भी है, और M15 का भी हमारा लास्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है। उससे पहले हमारे पास ये लिक्विडिटी भी मौजूद है। अब मैं आपको यहाँ पे एक लिख के बता देता हूँ कि यहाँ पे इस जोन में कितनी चीज़ें हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि आपका टाइम सेव हो। उससे पहले मैं आपके पास एक बाय का जोन छोटा सा लिख देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। वो ये जोन है, यहाँ से भी आपको एक बाइंग मिल सकती है अच्छी। उसकी रीज़न ये है कि ये एक कंप्लीट मार्केट एक रेंज में आ गई है। मार्केट इस कंप्लीट रेंज की जब भी लिक्विडिटी स्वीप करेगी, मार्केट इस जोन पे जाएगी, यहाँ से आपको डाउन साइड पे मूव देगी। डाउन साइड पे जब मूव देंगी तो ये एक लिक्विडिटी की एक रेंज, एक पूरी लिक्विडिटी बनी होगी, क्रिएट हुई होगी, उसको पिक करेगी। पिक करने के बाद इस इनडिसीजनल कैंडल से फिर आपको एक बाय साइड मूव मिल सकती है। फिर यहाँ से फिर मार्केट आपको सेल साइड आ सकती है। तो मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले जोन्स लिख दूँ। अगर देखा जाए इसी एक एक जोन में हमने कितने ज़्यादा चीज़ें फाइंड की है ट्रेड के लिए। हमारे पास H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस हमारे पास स्ट्रक्चर लास्ट रेजिस्टेंस है हमारे पास H1 की, जिसके बाद आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा और मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। M15 में देखें तो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, हमारे पास एक फेयर वैल्यू कैप है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर लास्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पे इसी जगह पे। ठीक है। M15 की भी, क्योंकि H1 का और M15 का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम सेम ही चल रहा है। और उसके बाद हमारे पास लिक्विडिटी भी है, प्लस लिक्विडिटी भी है हमारे पास। ठीक है। इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास एक ही जोन में। ये मैंने एक वीडियो बना के आपको बताई है कि मैं कैसे एक ही जगह पे ज़्यादा चीज़ें फाइंड करता हूँ। ठीक है। ये वीडियो आप देखना चाहे तो ये देख ले। उसमें मैंने बताया है कि आपने ट्रेड कभी भी सिंगल जोन्स पे नहीं करने जिसमें आपको ज़्यादा चीज़ें मिले, ज़्यादा आपको
लिक्विडिटीज मिले, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक भी एक लिक्विडिटी है हमारे पास, फेयर वैल्यू गैप भी हमारे पास एक लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी एक खुद एक इटसेल्फ एक लिक्विडिटी है। तो ये सब की सब चीज़ें, कॉन्टेक्स्ट एरियाज है, लास्ट स्ट्रक्चर की रेजिस्टेंस, ये सब आपकी लिक्विडिटीज है। तो मार्केट अब जब भी इस जगह पे जाए कि यहाँ से आपको ज़रूर सेल देगी, फिर यहाँ से आपको बाय देगी, तो आप उस हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मार्केट को अपने जोन में जाने दीजिएगा, इस रेंज से पहले मार्केट निकले, इस रेंज में कोई ट्रेड ना करे, रेंज से निकले, एशियन सेशन ओपन होने दे, उसके बाद कोई डिसीजन ले। डिसीजन आपने सेल साइड ही देखना है, यहाँ से सेलिंग देखे, यहाँ से सेलिंग देखे, इस जगह से जब आपने बाइंग करनी है तो वो एक शॉर्ट टर्म बाइंग होगी। तो वो 40-50 पिप, इससे ज़्यादा आपने बाइंग नहीं करनी इस जगह से, ठीक है, ना ही बाइंग होल्ड करनी है। और अगर आपको इस जगह से मिले तो ये बेस्ट, ये दोनों बेस्ट जोन है सेलिंग के लिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।